Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th लेक्चर नंबर 12 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। एम आई राइट? ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं अच्छे तरीके से पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और कॉन्सेप्ट डेवलप भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है तो ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, हमने पढ़ा है कभी इलेक्ट्रिक पावर बराबर इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर नहीं पढ़े होंगे तो लेक्चर नंबर 11 में जा करके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पावर बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बाय टाइम। अच्छा, तो यहां पर P इक्वल टू W/T लिखते हैं, तो हम यहां पर W बराबर PT लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वर्क डन और एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी रिलेटिव टर्म्स है। वर्क, ठीक है, एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, दोनों एक तरीके से मानिए तो सेम है। मोर एनर्जी मोर वर्क, लेस एनर्जी लेस वर्क। एम आई राइट? चलिए अब एक चीज देखिए, तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने लिखा? क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस द्वारा किया जा रहा है, तो वर्क डन बाय, लीजिए ये भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। तो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से किया जाएगा, तो जो इसका कन्वर्सन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। चलिए यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर वर्क डन को हम एनर्जी लिख सकते हैं। वर्क डन बराबर क्या है? PT, तो एनर्जी बराबर PT हो गया ना। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर पावर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, पावर रेटिंग, ठीक है, एंड टाइम फॉर विच पावर इज कंज्यूम्ड। जिस समय के लिए पावर को क्या किया गया है? कंज्यूम्ड किया गया है। एम आई राइट ना? ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फॉर विच पावर इज कंज्यूम्ड। एम आई राइट? ठीक है, तो एक चीज देखेंगे, देखिएगा अब हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है हमने बता दिया, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एनर्जी होगा इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अब बात है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम दूसरी में क्या बात करने वाले हैं? दूसरा में कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा यूनिट? कमर्शियल यूनिट। तो E बराबर, तो एनर्जी होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, हीट का भी जूल होता है। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा P का क्या होता है? वाट, और टाइम का
सेकेंड। वाट सेकेंड होता है, एम आई राइट ना? एनर्जी का यूनिट वाट सेकेंड होता है, एनर्जी के ऐसे यूनिट जूल होता है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं वाट सेकेंड होता है। एम आई राइट ना? पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये काफी स्मॉल यूनिट होता है। जूल क्या है? स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं ऐसा, देखिएगा, पहले हम पीटी लिखते हैं, तो इसका होता है जूल और इसका होता है वाट और सेकेंड। एम आई राइट ना? जूल, वाट और सेकेंड होता है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए ये देखिए, ये काफी स्मॉल होता है, एम आई राइट ना? ये स्मॉल यूनिट है। क्या है? स्मॉल यूनिट। अच्छा, डब्ल्यू भी है, एस सेकेंड, स्मॉल, एक सेकेंड के लिए इतना। अच्छा, एक जूल अगर बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर हम ऐसे बात करते हैं, 1 जूल लेते हैं, तो यहां पर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड होगा। तो ये काफी स्मॉल है ना, थोड़ा देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए कितना एनर्जी खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? स्मॉल यूनिट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर पावर कंजप्शन 1 वाट फॉर 1 सेकेंड, इट बिकम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल। एम आई राइट नाउ? तो ये क्या है? दिस इज अ स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो इसीलिए ये लार्ज यूनिट लगाते हैं, जैसे में कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इस तरीके से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो लार्ज यूनिट, तो यहां पर इसका कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, लार्ज यूनिट लेते हैं। देखिएगा, बी टेक लार्ज यूनिट। तो हम बड़ा यूनिट लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वाट होगा, देखिए 1 वाट 1 किलो वाट में, के बोले तो किलो, 1 किलो में कितना? 1000 होता है कि नहीं? चलिए, अच्छा, ये जो टाइम है, हमने जो टाइम दिया है, टाइम को घंटा में रखते हैं, ठीक है, पावर को वाट में। टाइम को देखिए, टाइम को किस में रखे हैं? आवर में। टाइम को आवर में, तो 1 आवर में कितना घंटा होता है? कितना सेकेंड होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड। एम आई राइट नाउ? अच्छा, 1 किलो में 1000 वाट। अच्छा, पीटी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी देता है। पीटी, देखिए, पीटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे रहा है? एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी, यहां पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? देखिएगा, 60 वाट सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, वाट सेकेंड। अच्छा, वाट सेकेंड को क्या कहा जाता है जी? जूल कहा जाता है। अच्छा, इसका यूनिट होता है, इसको यूनिट को के, देखिए, के डब्ल्यू एच, यानी कि 1 वाट स्मॉल है, 1 किलो वाट, तो 1 के डब्ल्यू एच, 1 किलो वाट। तो इसको हम लिख देंगे, इसके बदले क्या रख देंगे? जूल, ठीक है। तो यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा, ठीक है। तो 1, अच्छा, इसको देखिए, इसको बीओटी यूनिट भी कहा जाता है, बीओटी यूनिट, या सिंपल में इसको कहा जाता है यूनिट। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट। तो 1 बीओटी यूनिट बराबर कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, 1 की डब्ल्यूएच को 1 बीओटी यूनिट कहते हैं, या सिंपल हम यूनिट नाम दे देते हैं। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब समझ में आ गया, जूल है, ये स्मॉल है, इसलिए हम लार्ज लेते हैं।
1W है, पावर है, तो किलोवाट में चेंज कर देते हैं। सेकंड है तो आवर में चेंज करते हैं, 1 घंटा ले लेते हैं उसके सेकंड के बदले। एम आई राइट? तो ये 12 यूनिट हो गया, और 12 यूनिट में PT बराबर 1W, तो 1 किलो W लिख दीजिए, और टाइम को 1 आवर तो लिख दिए, 60 से मल्टीप्लाई किए, सेकंड में चेंज हो गया। ई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो PT, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। ई का होता है जूल होता है, एनर्जी ऐसा यूनिट जूल होता है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए हैं 1 kWh, तो ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है, तो इसको 1 kWh ही रहने दिया है। वाट सेकेंड को हमने जूल कहा है, तो वाट सेकेंड के बदले हमने जूल लिख दिया है, और जूल लिख दिया है, और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको 1 kWh को BOT यूनिट कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट कहा जाता है, या सिंपल यूनिट कहते हैं। इसी के हिसाब से तो पैसा लगता है, तो उसी को तो हम कैलकुलेशन करने के लिए बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको पूरा क्लियर हो गया। अब कहीं दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कीजिए, और यहां पर हम इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, देखिए कैलकुलेशन ऑफ, अब क्या था थ्योरी में? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लगा देते हैं। एम आई राइट ना? जितना हम खर्च करते हैं उसका, तो देखिए अलग अलग शहर में ना इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर, देखिए प्लेस टू प्लेस, यानी कि सिटी टू सिटी, ठीक है, यहाँ पर यूनिट यानी कि BOT यूनिट का प्राइस जो होता है, कॉस्ट होता है, चेंज होता है। ठीक है, अलग अलग शहरों में अलग अलग पैसा दे करके, अलग अलग शहरों में अलग अलग, ठीक है, रेट तय होता है। कौन करता है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट। देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट है ना, सप्लाई डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? ये रेट तय करता है। ये क्या करता है? रेट तय करता है। और जो रेट होता है, ठीक है, तो उसका हर जगह यूनिट का रेट अलग अलग होता है। कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं यूनिट का, देखिए ये कॉस्ट जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या करता है? वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, प्लेस यानी कि सिटी टू सिटी लगा देते हैं। ठीक है, सिटी टू सिटी। जैसे में मान लेते हैं कि पटना जिला में अलग है, पटना जिला में 1 यूनिट का कॉस्ट अलग रखा गया है। ठीक है, भोजपुर जिला में यानी कि आरा में 1 यूनिट का कॉस्ट अलग रखा गया है। तो चलिए मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर हो गया आरा, आरा में जो कॉस्ट है मान लेते हैं 3 रुपीज है, और जो पटना में कॉस्ट है, पटना में 5 रुपीज है। ठीक है, 5 रुपीज 1 यूनिट का कॉस्ट, 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है, आरा में 3 रुपीज है, अलग जगह पर अलग है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गया का। ठीक है, इसका 4 रुपीज है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट रेट तय करता है कि 1 यूनिट का कितना खर्च देना होगा। एम आई राइट ना? 1 यूनिट का कितना पैसा होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वाइज मैं बताता हूं कि इसका खर्च कैसे करेंगे। ये जो 3 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपये डिसाइड करता है किसके लिए? फॉर 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए ये डिसाइड करता है। एम आई राइट ना? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, कहने का मतलब होता है, देखिए स्टेप वाइज, स्टेप 1 में, ठीक है,
अब एक देखिए आजकल स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट मीटर लगाया गया है ना, स्मार्ट मीटर आजकल लगाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर रीडिंग दे देता है और हमें परेशानी नहीं होती है, कैलकुलेशन हो जाता है। आजकल तो जैसे में हम लोग कैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल में जैसे ही बैलेंस खत्म होगा कॉल जाना बंद हो जाएगा। इनकमिंग कॉल रहती है कुछ दिन तक, लेकिन कॉल जाना बंद हो जाता है। उसी प्रकार अब है स्मार्ट मीटर में क्या होता है, स्मार्ट मीटर में कि आप रिचार्ज कराइएगा तो आपका करंट रहेगा, नहीं रिचार्ज करंट जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा तो आपका लाइट को काट दिया जाएगा। एम राइट ना। तो उस प्रकार अब स्टेप 1 में देखिएगा, स्टेप 1 में जो रीडिंग होता है देखिएगा, जो बोर्ड रीडिंग होता है ये मीटर है। जो मीटर में रीडिंग होता है ना, रीडिंग क्या होता है, वाट में होता है, रीडिंग वाट में होता है। तो रीडिंग किस में होता है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, गिवन रीडिंग, तो रीडिंग किस में दिया रहता है, वाट में। तो किलोवाट में चेंज करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 kWh बराबर 1 BOT होता है, 1 BOT यूनिट, या इसको हम बोलेंगे कि सिंपल हम बोलते हैं यूनिट। एम आई राइट ना। तो देखिए वाट में दिया रहता है तो डिवाइड करेंगे कितना से, स्टेप 1 में डिवाइड बाई 1000 टू कन्वर्ट इनटू किलोवाट, है ना। चलिए स्टेप 1, स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 तक किलो डब्ल्यू में, यानी कि वाट को हम किस में चेंज कर दिए हैं, देखिएगा वाट को हम किस में चेंज किए हैं, चेंज KW में। कैसे किए, बाई डिवाइड बाई 1000। एम आई राइट। दूसरा स्टेप में देखिएगा सेकंड में रहता है ना, इसमें टाइम सेकंड में रहता है, या सेकंड में अगर नहीं तो घंटा में, टाइम को घंटा में लेते हैं। देखिए टाइम किस में रहता है, टाइम इसको मान लेते हैं घंटा में रहता है, तो ये घंटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टेप 3, तो KW को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 kWh हो गया। अच्छा देखिए इसी को यूनिट कहते हैं क्या, तो यही तो डिसाइड हो गया कि यहां से कितना रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमको किस में बदल गया, KWH आ गया, ठीक है, KWH में रखते हैं। और ये जितना ज़्यादा रहेगा, अगर 10 रहेगा तो 10 यूनिट, 20 रहेगा तो 20 यूनिट, 30 रहेगा तो 30 यूनिट, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा आज समझा ही देते हैं कि कैसे कितना खर्च होता है। तो देखिए अगर 10 kWh रहता है ना, तो कहते हैं कि 10 यूनिट हो गया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 1 यूनिट का, देखिए अगर 1 यूनिट का खर्च होता है 5 रुपीज ना, 1 यूनिट का खर्च कितना है 5 रुपीज, तो 10 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा, 10 यूनिट आ गया ना, 10 × 5 यानी कि आपको 50 रुपया देना होगा। किसको देना होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट को। एम आई राइट ना। अब एक चीज देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 1000 kWh आ गया, तो कहने का मतलब 1000 यूनिट आपका खर्च हो गया है। तो 1 यूनिट में कितना रुपया है, मान लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर 7 रुपीज है, तो आपको कितना देना होगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट को, 7000 रुपीज देना होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक मैथमेटिक्स के जरिए आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है।
देखिए ये फ्रिज है, मतलब रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। पावर रेटिंग कितना है, तो देखिएगा बनाने का तरीका देखिए, पावर कितना दिया हुआ है 350 वाट, एम ए राइट, ओके। चलिए टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम देखिए वाट में दिया है ना, तो किलो वाट में पहले स्टेप 1 में किलो वाट में चेंज करना है। चलिए तो किलो वाट में चेंज करने के लिए 350 से 1000 में मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो KW, ठीक है। तो इसको कट कर दिए तो कितना आया, 0 के बदले 5, 0 के बदले 3 और 1 के बदले डेसिबल। तो यहाँ P बराबर कितना KW आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा जरा सा KWH में, अच्छा यहां पर कह रहा है ऑपरेट 10 आवर्स ए डे, एक दिन में 10 घंटा, तो कितना दिन है 30 डेज, 30 डेज है, देखिएगा 30 डेज, तो टाइम कितना हो जाएगा 30 डेज में, ठीक है। 30 डेज मतलब कितना घंटा 30 डेज, तो 30 इंटू कितना घंटा है टाइम 10 घंटा, 10, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना घंटा यूज कर रहा है, तो एक घंटा में, एक दिन में 10 घंटा, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना हो गया 3000 आवर्स, 300 आवर्स हो गया। अच्छा एक चीज देखिए, हमको क्या निकालना है एनर्जी, तो E बराबर क्या होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, कितना है 35, 0 पॉइंट और 300 आवर्स। अब एक चीज देखिएगा यहां पर एनर्जी कितना आ गया, इसी एनर्जी को BAT यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 35 इतना गुना कट गया, अब 35 या 75 से, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, देखिएगा 35 या 75 से, ये 105, ठीक है। इतना, तो कहने का मतलब इतना आ चुका है, एम आई राइट ना। अच्छा इतना आ चुका है, तो ये क्या है KWH, ठीक है, यानी कि इसको हम यूनिट कहते हैं, इसको ही हम यूनिट कहते हैं। तो अब चूंकि देखिएगा 1 KWH में कितना रुपया हो रहा है, 1 KWH इक्वल टू 3.4, अच्छा कितना यूनिट है 105 KWH, यानी कि 3.4, ठीक है, मल्टीप्लाई 105, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है इसको। चलिए तो यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 2 17, यानी कि 17 के साथ 17 दूना 34, 34 1 35, 357, यानी कि कितना खर्च हो गया 357 रुपया कॉस्ट, ठीक है आंसर, ठीक है। कॉस्ट निकालना था ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट। चलिए आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को मिला होगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को द एंड करते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।